क्रिया। संसार का प्रत्येक जीवधारी हर समय कोई न कोई काम करता रहता है। सोना, आराम करना, खाना खाना, पीना आदि व्यवहारिक रूप से कार्य नहीं माने जाते, किंतु व्याकरण के आधार पर यह भी कार्य है। पेड़ से फल का गिरना, सूर्य का उगना एवं डूबना, फूलों का मुरझाना आदि ऐसे कार्य हैं जो किए नहीं जाते बल्कि स्वयं होते हैं। समस्त कार्यों को क्रिया कहते हैं। हाथी नहा रहा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, दो बच्चे हाथी को देख रहे हैं। उपरोक्त चित्र से संबंधित वाक्यों में नहा रहा है, बैठे तथा देख रहे क्रिया शब्द हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। लिंग, कारक और वचन में परिवर्तन के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन, कारक परिवर्तन, वचन परिवर्तन। पिताजी लिख रहे हैं, माताजी लिख रही हैं। सुरेश ने कलम से पत्र लिखा, सुरेश कलम से पत्र लिखेगा। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चल, उठ, बैठ, गा, पढ़, लिख क्रिया के मूल रूप हैं। सभी क्रियाओं के मूल रूप के अंत में ना आता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, गाना, पढ़ना, लिखना आदि। काल, लिंग, कारक तथा वचन परिवर्तन के साथ साथ क्रिया के मूल रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे चलेगी, उठता है, बैठा था, गाया, पढ़ रहा, लिख चुका आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग किसी न किसी कर्म के साथ किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नैना किताब पढ़ रही है, नैना कर्ता, किताब कर्म, पढ़ रही है क्रिया। विवेक सब्जी लाया, विवेक कर्ता, सब्जी कर्म, लाया क्रिया। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ रही तथा लाया क्रिया का प्रयोग क्रमशः किताब व सब्जी के साथ किया गया है। यदि क्या अथवा किसको के रूप में प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है, अन्यथा नहीं। नैना क्या पढ़ रही है? किताब। विवेक क्या लाया? सब्जी। जिस क्रिया के साथ कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दो अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश हंसता है, नरेश कर्ता, हंसता है क्रिया। देविका रोती है, देविका कर्ता, रोती है क्रिया। जब क्या तथा किसे के रूप में किए गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होता बल्कि कौन, कब, कहाँ के रूप में किए गए प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तब वह अकर्मक क्रिया होती है। कौन हंसता है? नरेश। देविका कब हंसती है? सुबह सुबह। अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। विशेष। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं, जैसे अमित हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया, हमें समझकर पढ़ना चाहिए। उपरोक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः धोना, खाना, पढ़ना, समझना दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कुछ वाक्यों में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि ने घोड़े को घास खिलाई। घोड़े को क्या खिलाया? घास। रवि ने घास किसको खिलाई? घोड़े को। उसने अपने मित्र को क्या दिया? पुस्तक। हरीश ने अपनी बहन को कलम दी। हरीश ने कलम किसको दी? अपनी बहन को। हमने सीखा किसी भी कार्य को करना या होना ही क्रिया है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा माना जाता है। कारक, लिंग, वचन के परिवर्तन से क्रिया भी बदल जाती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो रूप हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म प्रयोग किया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्रिया के साथ कोई कर्म न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है।